अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइली अफवाज और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान आज 10 रोज़ से जो है वो जंग जारी है। इस जंग में जो इसराइली फ़ौज की दरिंदगी ज़ुबान ज़द आम है। इसमें थोड़ी सी आपको अगर बैक हिस्ट्री बता दी जाए कि ये यहूदी वो कौम है जब यूरोप में इन पर ज़मीन तंग कर दी गई, किसी मुल्क ने इनको पनाह नहीं दी, तो ये पनाह लेने के लिए फ़लस्तीन में पहुँचे। तो मुसलमान होने के नाते, इंसानियत के नाते फ़लस्तीनियों ने इनको वहाँ पनाह दी, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता ये साजिशी कौम इसराइली दरिंदे जो है काफ़ी ज़्यादा जो फ़लस्तीन के इलाके थे उन पर काबज़ हो गए और बिल आखिर इन्होंने अपनी शातिराना चालों, अपनी टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ जो ममालिक थे उनकी आशीर्वाद हासिल करके इसराइल की मुमलिकत जो है उसका वजूद कायम कर लिया। अब गुज़िश्ता 75 साल से ये इसराइली दरिंदे जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम कर रहे हैं। माओं के पेट चाक किए जा रहे हैं, नौमौलूद बच्चों को बंदूक की संगीनों पर लटकाया जा रहा है, बच्चों बूढ़ों को टैंकों के नीचे रौंदा जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहदा और इस जैसे दीगर इदारे खामोश तमाशाई, सिर्फ मज़म्मती बयानात तक महदूद रहे, क्योंकि ये तमाम इदारे जिसमें यूएनओ, IMF, जितने भी सब इदारे हैं वो इसराइल के ज़ेली इदारे हैं, इनका फाइनेंसर इसराइल है। इसलिए अपने मालिक के ख़िलाफ़, उसकी जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़, इंसानियत के बेहमाना कत्ल के ख़िलाफ़ ये बोलने से माजूर हैं, ये कासर हैं। आज जब 75 साल के बाद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को अल्लाह पाक ने यह ताकत दी, आज वो इनसे टक्कर लेने के काबिल हुए, तो उस वक़्त सबसे जो पहली बात तो ये है कि बतौर मुसलमान फ़लस्तीनियों से हमारी हमदर्दी 100% है, और दूसरी बात कि वो हक़ पर हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ जो अलमिया ये है कि जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन हैं वो अपने तरीके से, अपनी हदूद में रहते हुए, इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जबकि इसराइली उन्होंने जो बैनुल अक़वामी जंगों के कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ भी खेर दी हैं। नाज़रीन, अगर आप मज़हब इस्लाम की बात करें, यहूदियत की बात करें, ईसाईयत की बात करें या दुनिया के किसी भी मज़हब की बात करें, कुरान करीम, फ़ुरक़ान हमीद, तौरात, ज़बूर, अंजील जिसका मुताला कर लें उसमें एहतराम इंसानियत को तरजीह दी गई है। ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों पर हमला करने से या उनको अज़ियत देने से मना किया गया है। लेकिन यहाँ इसराइली दरिंदे, यहूदी दरिंदे इंसानियत को भूलकर वहशियत और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे में चाहिए तो ये कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के माली तौर पर और फ़ौजी लिहाज से, फ़ौजी असला के जो साजो सामान के हवाले से, हर किस्म के हवाले से फ्रंट लाइन पर आकर फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की मदद करें। इस जंग का जो भी नतीजा हो, लेकिन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन इसराइली यहूदियों के सामने जिस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं, जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को उन्होंने रेज कर दिया है, और जिस तरह दुनिया की सबसे मजबूत तरीन तगड़ी मईशत और टेक्नोलॉजी से आरास्ता फ़ौज को आज 10 दिन हो गए नाको चने चबवा दिए हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि रब्बे करीम फ़लस्तीनी भाइयों को फतह से हमकनार करेंगे
کیونکہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ کہ نصر من اللہ و فتح قریب.